हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। कल हमने इससे पहले यूनिट ऑप्टिक्स कंप्लीट की है विद न्यूमेरिकल, विद डेरिवेशन, विद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आप इस चैप्टर से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैप्टर से पहले सभी चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हमने वीडियोस अपलोड की हैं। आई होप कि आपको उनसे कुछ हेल्प मिलेगी। फिजिक्स को इजीएस्ट करने के लिए ये हमारा प्रयास है और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा उन सभी सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझ जैसे एक अदने से टीचर को सब्सक्राइब किया है, सहयोग दिया है कोचिंग के लिए। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने के लिए मुझे मोटिवेट मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और उसको शेयर करते हैं। देखो बेटा, ये मेरा प्रयास है। आज हम सेकंड यूनिट शुरू करना चाह रहे हैं ऑप्टिक्स में। एक ऑप्टिक्स के नाम से थी और एक है ये वेव ऑप्टिक्स के नाम से। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, उसमें भी ये सेकंड यूनिट ही है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ना। अगर आप कहीं फिजिकली कोचिंग ले रहे हो तो भी वहां पर अच्छे से पढ़ना और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाए। तो वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा वेव फ्रंट के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज वेव फ्रंट is the main terms of the wave optics which can be explained with the helpful for explain interference, diffraction, reflection, refraction। इनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा हमारी। तो हम समझते हैं पहले वेव फ्रंट होता क्या है। वेव फ्रंट को डिफाइंड कैसे किया गया है, यहाँ देखिए मैंने ये डिफाइंड किया है सिंपल वे में कि a wave front is defined as a surface or locus. A wave front is defined as a surface or locus of all points of the medium vibrating in the same phase। आपको पता है जब भी कोई डिस्टरबेंस किसी मीडियम से पास होता है, जैसे मैं अब बोल रहा हूं, दीज आर मैकेनिकल वेव। साउंड वेव कैसी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं और कंप्रेशन, रेयरफेक्शन की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। जब साउंड वन प्लेस से अनदर प्लेस पर प्रोपेगेट होगी तो डिस्टरबेंस बिटवीन टू पॉइंट एनर्जी को और मोमेंटम को टर्मिनेट करेगा। तो यहां पे यही बताया गया है कि एक वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ लोकस। अगर इस साउंड एनर्जी को या मोमेंटम को किसी मीडियम में रिप्रेजेंट करने के लिए एट एन इंस्टेंट किसी मैथमेटिकल एक टर्म यूज की जाती है जिसे बोलते हैं एनवलप का यूज किया जाए, तो उस एनवलप के लोकस पर जितने भी पॉइंट्स ऑफ मीडियम हैं वे सभी पॉइंट सेम फेज में होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी में होंगे, एक साथ वाइब्रेट होंगे, एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, प्रोपेगेशन में होंगे। तो इसमें बताया गया वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ए सरफेस और लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। अब ये मीडियम वो होगा जिसके अंदर डिस्टरबेंस मूवमेंट देगा, एनर्जी प्रोपेगेट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो वेव आपकी ट्रांसवर्स वेव हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, तो दोनों ही सिचुएशन के लिए मीडियम के जो पार्टिकल जब एक साथ एक ही फेज में सरफेस पर या उस लोकस पर एक साथ वाइब्रेट होंगे, सेम फेज में होंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की स्पेशलिटी क्या है? ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिचुएटेड एट द सरफेस और एट द लोकस शुड बी इन सेम फेज में होने चाहिए। एक एग्जांपल दिया गया है, व्हेन वी ड्रॉप ए पीबल इन द स्टिल वाटर ऑफ ए पूल। किसी पूल के अंदर, किसी तालाब के अंदर जब हम पत्थर का एक छोटा टुकड़ा छोड़ते हैं तो कंसेंट्रिक सर्किल्स रिप्रेजेंटिंग क्रेस्ट एंड ट्रूफ्स, एक कंसेंट्रिक सर्किल बनते हैं। अभी बताएंगे, ये उसी का एग्जांपल है। कंसेंट्रिक सर्किल बनते हैं किस फॉर्म में? क्रेस्ट और ट्रूफ की फॉर्म में। ऑफ ए वेव स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, और वेव जो है ना स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाती है। अगर स्टिल वाटर के अंदर इमेजिनेशन कीजिए, अगर किसी स्टिल वाटर में
एक छोटे पत्थर को छोड़ दिया जाए, पीबल को छोड़ दिया जाए, तो जैसे हम उसको ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर से एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है सोर्स से। वो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? डिस्टरबेंस विच इज स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में वो स्फेरिकल फॉर्म में क्या होता है? फैल जाता है। और किस फॉर्म में फैलेगा? ट्रूफ एंड क्रेस्ट की फॉर्म में। ईच सर्कुलर क्रेस्ट और ट्रूफ, हर क्रेस्ट और ट्रूफ एक क्या बनाते हैं? वेव फ्रंट कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं। देखो एक एग्जांपल लेने की कोशिश की मैंने। मान लीजिए ये एक तालाब है और इसमें स्टिल वाटर रेस्ट में है। हमने एक पत्थर को डाला इसके अंदर, तो वह पत्थर ने यहाँ पे डिस्टरबेंस जनरेट किया इस पॉइंट पर। जब ये डिस्टरबेंस जनरेट होगा तो एनर्जी ट्रांसपोर्टिंग इन ऑल डायरेक्शन, स्टार्ट ट्रांसपोर्टिंग इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये एनर्जी फैलना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि जो सपोज करो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही है या वाटर सरफेस पर तो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है, तो मैं ट्रांसवर्स वेव एज्यूम करता हूं कि वाटर सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव एज्यूम की गई है, ये ऐसे प्रोपेगेट होती हैं। ये इसका क्या होगा? क्रेस्ट हुआ और ये हुआ इसका ट्रूफ। तो मैंने यहाँ बहुत सारी वेव ली हैं, जैसे ये मान लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आप इनमें देखिए, अगर हम सभी वेव्स के क्रेस्ट को एक साथ मिलाते जाएं ऐसे, ये आप इनको इनके क्रेस्ट को एक साथ मिलाएं इस टाइप से, तो ये एक सर्किल बनेगा। इस टाइप से ये सर्किल बनेगा। और ये जो पॉइंट जैसे मैंने कहा ABCDE, these are all points represent the particle of medium which are vibrating in the constant phase। अब दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरे हमने क्रेस्ट मिला, ये क्रेस्ट हो गई, ये इसका क्रेस्ट हो गया, सॉरी ये इसका ट्रूफ हो गया, इस वाली वेव का ये ट्रूफ, इस वाली वेव का ये ट्रूफ हो गया, और इस वाली वेव का ये ट्रूफ, इस वाली वेव में ये ट्रूफ बना, और इस वाली वेव का ट्रूफ ले लिया हमने ये। तो अगर इनको मिलाया जाए, इस टाइप से मिलाया जाए, तो आप देखोगे कि एक कंसेंट्रिक सर्किल फिर से बना। और ये जो नए पॉइंट है, जैसे बी डैश कहता हूं इसको मैं नाम दे देता हूं सी डैश का, और इसको नाम दे देता हूं डी डैश का, और इसको कह देता हूं ई डैश, और इसे कह दिया मैंने एफ डैश। these are all points of the related medium which are vibrating as constant phase। तो ये कंसेंट्रिक सर्किल एक ये और एक कंसेंट्रिक सर्किल ये बना, और ऐसे ही एक कंसेंट्रिक सर्किल ये तैयार होगा, ऐसे जो मैंने दिखाया हुआ ये। तो दीज आर ऑल, सभी के सभी ये क्या है आपके? ये वेव फ्रंट है। ये क्या है? वेव फ्रंट। इन सभी को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट्स बोलेंगे। और ये जो रेज हैं विच आर परपेंडिकुलर द वेव फ्रंट, ये सभी रेज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मोमेंटम, इनको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं बेटा? रे। इनको याद रखिए, रे क्या होते हैं? रे हैं which indicate the direction of propagation of the wave, which indicate the direction of the propagation of energy, that is called ray। अगर ये सोर्स लाइट सोर्स है तो इस रे को हम क्या बोलेंगे? लाइट रे। और लाइट रे की या रे की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसे याद भी रखेंगे कि जो लाइट रेज है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अच्छा, ये तो थी किसके बारे में कि हमने एक स्टिल वाटर के अंदर जो है ना एक ड्रॉप डाल दी, और उससे जो वेव बने हमारे, ये वेव बने और ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं। तो इनके ट्रफ, अगर सारे ट्रफ को मिला दिया जाए तो एक कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा, अगर सारे क्रेस्ट को मिला दिया जाए तो भी एक कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्किल बन रहे हैं इस डिस्टरबेंस से, इन सभी कंसेंट्रिक सर्किल को नाम दिया गया है वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। आप इसे नोट कर लें, ये इसका एक एग्जांपल है। अदर एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर कोई लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, कोई लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो
तो लाइट को स्प्रेड करेगा इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा। और इन सब सिचुएशन वो कैसा वेव फ्रंट जनरेट करेगा, जैसे ये हम लीनियर ले लेते हैं, आप इसको देखिए लाइट सोर्स है, ये सभी डायरेक्शंस में वेव फ्रंट को स्प्रेड करता है। और इसकी एक्सिस जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी एक्सिस ये लीनियर लाइट सोर्स होगा। आप देखिए इमेजिनेशन कीजिए कि इसके चारों तरफ, एक्सिस के चारों तरफ क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी वेव फ्रंट बनेगा। तो इस कंडीशन में जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। एक और होता है इसका, अभी चलो उनमें डिटेल में स्टडी करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। अब मैं बताता हूं आपको टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट्स के टाइप। नंबर 1 टाइप है ये जो अभी हम समझा रहे थे एग्जाम्पल में, एक तो यही ले लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है इन सारों टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देखिए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट दो बातों डिपेंड करेंगे। एक तो शेप ऑफ द सोर्स, व्हाट इज द शेप ऑफ द सोर्स, जस्ट लाइक शेप क्या है हमारा पॉइंट सोर्स, हमारा पॉइंट सोर्स है या लीनियर है, जैसे लाइक ए स्लिट। और तीसरा एक इस बात पर डिपेंड करेगा कि सोर्स की डिस्टेंस कितनी है। अगर सोर्स हमारा वेरी लार्ज डिस्टेंस पर हो, जैसे सन अर्थ से नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो उस सन का वेव फ्रंट अर्थ पे कैसा होगा। तो इन बातों को देखते हुए वेव फ्रंट आर 3 टाइप्स। वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट अभी हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने वेव फ्रंट को डिफाइंड किया। इसमें यह बताया गया है कि अगर सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स है और इससे एमिटिंग वेव्स, जो एमिटिंग वेव्स हैं, जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, वो यूनिफॉर्मली फैल रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शन। जब ये डिस्टरबेंस सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगा तो होता क्या है कि मीडियम के पार्टिकल क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। मीडियम के जब पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे तो वे पार्टिकल्स जब एक लोकस को ट्रेस करेंगे, इस टाइप से ट्रेस करेंगे कि सभी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, और एक साथ और है उनकी वाइब्रेटिंग जो नंबर है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो सेम हो। तो वो क्या करेंगे, उनका लोकस जो है वो कैसा आएगा, स्फेरिकल फॉर्म में होगा। ऐसे लोकस को जैसे ये हमने दिखाया ए बी सी डी ई एफ जी एच, दीज आर ऑल वाइब्रेटिंग मीडियम पार्टिकल्स बट आर इन द सेम फेज, बट आर इन द सेम फ्रीक्वेंसी। और ये उसी डायरेक्शन में प्रोपागेट होंगे मीडियम पार्टिकल जो डायरेक्शन वेव के प्रोपागेशन की है। अब जैसे ये दूसरा है हमारा, इसे ए डैश कह दो, इसको एच डैश, ये जी डैश कह सकते हैं, इसे एफ डैश कह सकते हैं, इसे ई डैश कह सकते हैं, इसे डी डैश, इसे सी डैश, इसे बी डैश। अभी हम नेक्स्ट हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि जो नया वेव फ्रंट आया है, ये फर्स्ट जो इनिशियल वेव फ्रंट है उसका ये जनरेटर है, मतलब इसको इस वेव फ्रंट को किसकी हेल्प से जनरेट किया, इसकी हेल्प से जनरेट किया गया है, और इसे नाम दिया गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। अगर कोई नेक्स्ट जनरेट होता है तो इस वाले को प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे और उसके बाद वाले को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाएगा। तो दिस इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट, आप इसको नोट कर लें। दूसरे नंबर पे फिर आता है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नंबर 2 सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसको बताते हैं क्या, पहले आप इसको नोट कर लें, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में ये बात की जाएगी, इफ द लाइट सोर्स if the light source
is linear such as, हम उसका एग्जाम्पल लेना, such as illuminated, कोई चमकती हुई, यानी कि ब्राइटेंड slits, ये एग्जाम्पल हो गया इसका. If the light source is a linear such as illuminated slits, then wavefront produces by it called cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront होगा साहब. कैसे इसका एग्जाम्पल, इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे बेटा. मान लीजिए ये आपकी इल्यूमिनेटेड स्लिट है और ये लाइट रे को ऐसे सभी डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, इल्यूमिनेट कर रहा है. तो हमें चाहिए इसकी सही डायग्राम कैसे बनेगा. इसका सही डायग्राम बनेगा ऐसे. ये होगी इल्यूमिनेटेड एंड स्लिट. इसको आप ऐसे ड्रॉ करें, इसको आप ऐसे ड्रॉ करें, इसको आप ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे, इस टाइप से. अब देखिए इसका दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस दिस एंड ये हमारा कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा. वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. थोड़ा इसकी फिगर से ही सी नहीं बनी. ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा. आप नोट कर सकते हैं. थर्ड, प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट. यहां देखिएगा थर्ड नंबर बात है प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट को डिफाइन करते हैं. इफ वी कंसिडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऑफ लार्ज रेडियस. अगर हम किसी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का जिसकी बहुत बड़ी रेडियस, लार्ज रेडियस है, या ये मान लें कि उसके लिए सोर्स लार्ज डिस्टेंस पर हो, तो इन दैट केस द वेव फ्रंट लुक्स लाइक ए प्लेन वेव फ्रंट. तो उस सिचुएशन में हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह से बिहेव करेगा. प्लेन वेव फ्रंट की तरह से बिहेव कैसे करेगा, इस टाइप से करेगा. मान लीजिए ये हमारा एक सोर्स हो गया हमारे पास, यहां स्फेरिकल वेव फ्रंट है. इसकी हेल्प से दिखा देंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स की हेल्प से. ये मान लीजिए ये हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट है और ये हमारा ए डैश बी डैश इज द न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट. सेकेंडरी वेव फ्रंट. ओके. और ये अगर हम लार्ज डिस्टेंस पे, इसके लिए सोर्स यहाँ हो गया. अगर हम इसको दिखाना चाहे तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में. ये ऐसे प्लेन वेव फ्रंट को शो करेगा. ए बी, ए डैश
बी डैश। एक तो ये तरीका है इसको शो करने का प्लेन वेव फ्रंट को। ये कोई स्फेरिकल प्लेन वेव फ्रंट है और इसमें ये सारे ए बी सी डी दीज आर ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट द सेम फेज। और ये भी क्या होंगे, वाइब्रेटिंग मीडियम पार्टिकल एट द सेम फेज होंगे अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, यानी कि इसकी रेडियस वेरी लार्ज है, इन्फिनिटी पे है। अगर ये सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो हमें जो वेव फ्रंट मिलेगा जो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह से बिहेव करेगा। जैसे हम सन का वेव फ्रंट ऑब्टेन करना चाहें अर्थ सरफेस पर तो वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म होगा। और ये देखें आप एक वेव फ्रंट हम यहां दिखा सकते हैं, इस टाइप से दिखा सकते हैं। ऐसे दिखा देंगे हम। ये सभी क्या होंगे बेटा, ये होंगे दीज आर ऑल प्लेन वेव फ्रंट। ये सभी क्या कहलाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट। ओके बेटा, तो आज हमने वेव फ्रंट को समझा, उसके डिफरेंट टाइप्स को समझा और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। डेफिनेशन भी आते हैं इसके और ये हमारा बड़ा हेल्पफुल है एक्सप्लेन टू द इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो आपसे इसका डायग्राम भी बनवा सकता है तो आप इसको तैयार कर लेंगे और इसके टाइप को तैयार कर लेंगे। एक इसमें ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो लाइट रेज है, देखो ये सारी लाइट रेज दिखाई मैंने, ये दीज आर ऑल लाइट रेज, ये हमेशा वेव फ्रंट पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि लाइट रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग बस। कल मैं आपको हाइगेंस प्रिंसिपल कराऊंगा, हाइगेंस प्रिंसिपल, फिर नेक्स्ट डे या कल ही आपको कराएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेव